अब हम लोग देखते हैं राज्य के स्वरूप के मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में इतना समझ लें कि राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत यह कहता है कि वर्गगत सामाजिक व्यवस्था है जिसमें दो ही वर्ग होते हैं, एक गरीब का और एक अमीर का, और अमीर वर्ग का शासन होता है। वे शासक के स्वरूप में होते हैं और हर संभव अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं, अपने हित की पूर्ति करवाते हैं और इसके लिए वे सरकार का सहायता लेते हैं। सरकार एक माध्यम बनती है और राज्य के रूप में इसकी पूर्ति होती है। और जैसा कि पॉल स्ट्रीटन कहते हैं कि मार्क्सवादी मानते हैं कि सरकार केवल शासक वर्ग की एक कार्यकारी समिति होती है और इस कार्यकारी समिति में इसी वर्ग के हितों की पूर्ति होती है। इसके लिए वे सिर्फ नए नए रूप दिखाते हैं आम पब्लिक को और कहते हैं कि राज्य शासक वर्ग के हितों के ही अनुरूप कार्य करते हैं, इसके अलावा वे आम जनों की सुधि नहीं लेते हैं। डेविड हेल्ड का कहना है कि मार्क्सवादी के अनुसार राज्य क्या होता है, तो राज्य नागरिक समाज का ही एक विस्तृत रूप होता है। वह सामाजिक व्यवस्था का ऐसा संचालन करता है जिससे कि पूंजीवादी समाज के निश्चित हितों की ही वृद्धि होती है और लोकतंत्र की स्थापना की जाती है, लेकिन इसमें भी पूंजीवादी समाज के हितों की ही वृद्धि होती है। राज्य उस समय अस्तित्व में आता है जब निजी संपत्ति के आधार पर समाज दो वर्ग में बढ़ जाते हैं स्पष्ट रूप से, धनवान वर्ग और निर्धन वर्ग। ये धनवान को कहते हैं हैव्स और निर्धन को कहते हैं हैव्स नॉट। और जो वर्ग उत्पादन करते हैं, उत्पादन के प्रमुख साधनों में रहते हैं, उनका स्वामी ही अपनी एक तरह की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए राजनीतिक शक्ति का ताना बाना बुन लेता है। सीधे अर्थों में कहें तो मार्क्स ने वास्तव में यह माना है कि आधुनिक राज्य एक खून चूस संस्था है, खून चूसने वाली संस्था है जिसकी अर्थव्यवस्था में कोई भूमिका नहीं होती, बल्कि जो उत्पादन में लगे होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उनका खून चूसते हैं। एक तरह से वे स्वामी बनकर अपने हितों की पूर्ति करते हैं। वे धनवान लोग होते हैं और वे राज्य के माध्यम से अपने हितों की पूर्ति करती हैं, कुछ संस्थाओं का निर्माण कर देते हैं। उस संस्थाओं का योग राज्य के रूप में दिखती है। हालांकि वर्ग और राज्य की बात होती है तो यहाँ पर डेविड हेल ने वर्ग और राज्य में अंतर पाया है और वे कहते हैं कि राज्य विशेष रूप से नौकरशाही संस्थाएं अनेक रूप में दिखती है और यही शक्ति के स्रोत का निर्माण कर सकती है। और यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्यक्ष रूप से शासक वर्ग के हितों से संबंधित हो या शासक वर्ग के पूर्ण नियंत्रण में ही हो। और यहाँ पर देखा जा सकता है कि राज्य वर्ग से स्वतंत्र होता है और एक शक्ति के स्तर का एक निर्धारक है। ये इसका स्वरूप यद्यपि कि संस्थागत है और संचालक तत्व प्रत्यक्ष रूप से वर्ग शक्ति द्वारा ही निर्धारित होते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह भी स्वतंत्र है। एक तरह से यह मार्क्स की आलोचना, मार्क्स के राज्य के विचार वर्ग संबंधी जो बात करते हैं उसकी एक तरह से यह आलोचना के रूप में देखा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि वर्गगत का ही व्यापक रूप राज्य हो जाता है। वे कहते हैं कि यहाँ पर ऐसी बातें स्पष्ट होती है, ऐसी नहीं कही जा सकती। राज्य भी स्वतंत्र होते हैं। वे कहते हैं कि राज्य एवं उसकी नौकरशाही एक वर्गीय साधन है ये, और इसकी उत्पत्ति तो विभाजित समाज में शासक वर्ग के हितों के अनुरूप
समन्वय स्थापित करने के लिए की गई है। और यह चीज मार्क्स में इस समन्वय की बातें नहीं दिखती है। यह भी समझ लें कि जो बातें कार्ल मार्क्स ने कही, जिन मजदूरों के लिए बात कही, जिन श्रमिकों की बात कही गई है, तो कालांतर में खुद मार्क्सवादी विचारक ने उसके स्वरूप को बदल कर रख दिया है। आज चीन, सोवियत संघ, इसके व्यवहारिक तौर पर एक उदाहरण के रूप में आप इसको देख सकते हैं। इस विरोधाभास का स्वरूप को महत्व देते हुए बिल वॉरेन ने कहा है कि ये भी कि पहले राज्य अपने स्वयं के हितों के लिए कार्य करते थे, तब पक्षपात रहित, सुहृदयी, परोपकारी सरकारी नीतियों की राज्य द्वारा संचालित अर्थव्यवस्थाओं में कोई आवश्यकता नहीं थी। वहीं अब वॉरेन कहते हैं मार्क्सवादी विचारों के विपरीत अगर देखा जाए तो अर्ध विकसित देशों में भी सफल पूंजीवाद विकास बहुत ही अनुकूल हो रहा है। और वे कहते हैं कि राज्य आज रुकावट नहीं है, यहाँ भी संघर्ष और अलगाववादी तत्वों की एक रणभूमि जैसी दिखती है।